जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी पहचान, हमारा होना असल में सिर्फ एक आदत हो, एक ऐसी आदत जिसे तोड़ा जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही साहसिक वादा है, और ये वादा सीधे इस किताब के कवर से आता है। आज हम इसी वादे की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, ये कवर सिर्फ एक सुंदर सी तस्वीर नहीं है। ये एक तरह का नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो हमें एक सफर पर ले जाने का वादा करता है। ये हमें बताता है कि कैसे अपने पुराने मन, अपनी पुरानी सोच को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नया भविष्य बनाया जा सकता है। तो चलिए इस नक्शे को डीकोड करते हैं। तो असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कवर क्या दिखा रहा है, बल्कि ये है कि ये हमसे वादा क्या कर रहा है। क्या ये सच में हमें खुद को बदलने का, एक नया इंसान बनने का कोई रास्ता बता सकता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज इस विश्लेषण में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस सबसे चौंकाने वाले आइडिया को ही पकड़ते हैं जो किताब के टाइटल में ही छिपा है, कि हमारा जो स्वयं है, हमारी जो पहचान है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि सिर्फ एक आदत है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे खुद को देखने के नजरिए को पूरी तरह से हिला सकता है। इस किताब का टाइटल ही अपने आप में एक क्रांति है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी पर्सनालिटी तो फिक्स्ड है, हम तो ऐसे ही हैं। लेकिन ये कवर कहता है, नहीं, आपका स्वयं कोई ठोस चीज नहीं है। ये तो बस उन विचारों, उन कामों और उन भावनाओं का एक पैटर्न है जिसे हम अनजाने में रोज दोहराते रहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर्सनैलिटी को एक आदत की तरह देखा जा रहा है। हमारे रोज के काम, हमारी सोच, हमारे इमोशनल रिएक्शंस, ये सब मिलकर एक तरह का ऑटोमेटिक प्रोग्राम बन जाते हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? अगर ये सिर्फ एक आदत है तो इसका मतलब है कि इसे तोड़ा भी जा सकता है और इसकी जगह एक नई, बेहतर आदत बनाई जा सकती है। ठीक है, पर किसी आदत को तोड़ें कैसे? ये बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है किताब के सबटाइटल और कवर पे बनी तस्वीरों में। बदलाव का मतलब सिर्फ कुछ नया बनाना नहीं है, बल्कि कुछ पुराना छोड़ना भी है। अपने पुराने मन को, अपनी पुरानी सोच को खो देना है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, अपना मन कैसे खोएं। लेखक ने बदलने या सुधारने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खो देने का किया है। ये बहुत ही पावरफुल शब्द है। इसका मतलब है कि असली बदलाव के लिए हमें अपनी पुरानी सोच, अपनी सीमाओं को पूरी तरह से तोड़कर पीछे छोड़ना होगा। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि भाई, मन खोने का मतलब क्या है? क्या अपनी याददाश्त खो देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उन पुराने विश्वासों को, उन ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शंस को छोड़ देना जो हमारे पुराने स्व को बनाते थे और हमें बार बार अतीत में खींचकर ले जाते थे। और हाँ, ये सफ़र आसान नहीं है। कवर पर बनी ये भूल भुलैया ये इसी मुश्किल सफ़र को दिखाती है। ये बताती है कि अपने पुराने दिमागी पैटर्न को तोड़ना किसी सीधी सड़क पर चलने जैसा नहीं है। ये एक उलझा हुआ अंदर का सफ़र है, जिसमें कई मोड़ हैं, कई ठहराव हैं, और खुद को फिर से पाने की एक चुनौती है। तो ठीक है, मान लीजिए कि हम उस पुरानी सोच की भूल भुलैया से बाहर आ गए, तो उसके बाद क्या? पुराने को छोड़ने के बाद इस बदलाव का नतीजा क्या होगा? हम आखिर बनाएंगे क्या? यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है पुराना मन जो आदतों, सीमाओं और अतीत की जंजीरों में बंधा है, और दूसरी तरफ है एक नया मन जो रचना से, नई संभावनाओं से भरा है, बिल्कुल इस ब्रह्मांड की तरह अनंत। ये वो मन है जिसे हम अपने अतीत से नहीं, बल्कि अपने भविष्य के विजन से बनाते हैं। तो मकसद दिमाग को खाली करना नहीं है, बल्कि उसे एक नई और लिमिटलेस एनर्जी से भरना है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अतीत की चट्टानों से छलांग लगाकर भविष्य के हरे भरे मैदान में पहुंच गए हों। ये अतीत की सीमाओं को तोड़कर एक ऐसा भविष्य बनाने के बारे में है जिसे हमने खुद चुना है। और ये आइडिया कवर के डिजाइन में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। बीच में ये जो चमकता हुआ नीला गोला है और इसके पीछे ये पूरा ब्रह्मांड, ये उसी विशाल नई चेतना का प्रतीक है जो पुरानी आदतों के टूटने के बाद पैदा होती है। ये वो नया स्व है जिसे बनाने का चुनाव किया जाता है। लेकिन एक मिनट, इतना बड़ा वादा आखिर कर कौन रहा है? जब भी कोई हमें रास्ता दिखाता है तो हम पहले ये तो जानना चाहते हैं ना कि उसे खुद रास्ता पता है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इस वादे के पीछे कौन है। इस किताब के पीछे है डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ये न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम फिजिक्स पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का पुल बनाने का काम करते हैं।
कवर पर ही उनकी पिछली बेस्ट सेलिंग किताब इवॉल्व योर ब्रेन का जिक्र भी है। इससे ये साफ हो जाता है कि वो इस फील्ड में नए नहीं हैं। उनका काम लगातार दिमाग की ताकत और पर्सनल बदलाव पर ही फोकस रहा है, और यही बात इस किताब के बड़े से वादे को और भी वजनदार बना देती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारा स्वयं या हमारी पहचान सच में सिर्फ आदतों का एक बंडल है, तो सोचने वाली बात यह है कि कौन सी आदतें हैं जो हमें एक बेहतर भविष्य बनाने से रोक रही हैं, और क्या हम उन्हें तोड़ने के लिए वाकई तैयार हैं।